Hello all. Today I am speaking on polycystic ovarian syndrome. So what it is? It is actually a hormonal disorder जो बहुत सारे systems हमारे involve करता है, ना कि सिर्फ ओवरी बल्कि बहुत सारे organs जैसे कि स्किन अफेक्ट होते हैं, हेयर्स अफेक्ट होते हैं, आपकी शुगर्स लेवल अफेक्ट होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल अफेक्ट होते हैं। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है? So what are the common reasons for PCOS? So one of the most common reason is genetic factor. Sometimes family history की वजह से हो सकता है और बहुत सारे environmental factors हैं, जैसे कि stressful life है, irregular sleeping pattern है, irregular dietary pattern है, बहुत ज़्यादा snacking कर रहे हैं, junk food ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो PCOS के लिए आपको प्रोन करती है या आपके अंदर ऐसे फैक्टर्स हैं तो वो प्रेसिपिटेट करते हैं। कॉमनली इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? सो मोस्ट कॉमन सिम्टम है इरेगुलर पीरियड्स होना, बट कई बार पीरियड्स नॉर्मल होने के बावजूद भी PCOS हो सकता है। सो इरेगुलर पीरियड्स में जल्दी जल्दी मेंसेस आना या डिलेड मेंसेस आना, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग रहना, फ्लो कम होना, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। मैनी टाइम्स हम देखते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द आपकी डाइट आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली अराउंड वेस्ट के आसपास वेट गेन होना, हेयर फॉल होना, मेल पैटर्न बॉल्डनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्लैकनिंग ऑफ स्किन, फेस पे ब्लैक डिस्कलरेशन, नेक के आसपास ब्लैक डिस्कलरेशन, अंडर आर्म्स में या ब्रेस्ट के नीचे ब्लैक डिस्कलरेशन इज़ ऑल्सो अ साइन विच इज़ वेरी कॉमन इन केसेस ऑफ PCOS। उसके अलावा कई बार जो महिलाएं प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो उनको कंसीव करने में दिक्कत आती है, और कंसीव होने के बाद भी प्रेगनेंसी लॉस का एक कॉमन सिम्टम होता है, मतलब बार बार उनका मिसकैरेजेस होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होता है। सो ये कॉमन सिम्टम्स है जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। इनका डायग्नोसिस कैसे होता है? तो डायग्नोसिस डिपेंड करता है आपके साइंस पे, आपके सिम्टम्स पे, देन कुछ ब्लड वर्क होते हैं, हार्मोनल टेस्ट होते हैं जो हम लोग इन पेशेंट्स में कराते हैं। सोनोग्राफी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमें कंफर्मेशन होता है PCOS का। तो सारी चीज़ें हम लेके चेक करके फिर उसका कंफर्मेशन करते हैं, और उसके बाद क्या करना होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपको हम लोग एडवाइस करते हैं हेल्दी डाइट के लिए। सबसे पहला स्टेप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, तो उसमें आपको एक्सरसाइज करना है रेगुलर, लगभग 45 to 50 मिनट्स अ डे, 5 days a week। वेट रिडक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड शुगरी डाइट अवॉइड करनी है, जंक फूड, फ्राइड फूड, पैक्ड फूड, आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाना, इरेगुलर पीरियड, इरेगुलर टाइम पे खाना, ये सब अवॉइड करते हैं। तो आपको एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करना है डाइट का, रेगुलर पैटर्न फॉलो करना है एक्सरसाइज का। अगर इनके बावजूद भी ये प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल नहीं होती तो उस केसेस में हम कुछ दवाइयाँ देते हैं। दवाइयों से PCOD का काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाता है और आपको वेट रिडक्शन में भी इफ़ेक्टिव होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो PCOD हमेशा अंडर कंट्रोल रहना चाहिए, नहीं तो चांसेस ऑफ मिसकैरेजेस आर वेरी हाई इन केसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड PCOD। इवन इन प्रेगनेंसी अगर आप PCOS की हिस्ट्री थी तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है। सो PCOS के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। होप इट शुड हेल्प। Thank you.